दिल्ली के चांदनी चौक के पास शाम के 7 बजे आसमान में सिंदूरी रंग गहरा रहा था और पुरानी इमारतों की छतों पर कबूतरों का एक झुंड फड़फड़ा रहा था। सड़कों पर रिक्शों की घंटी, हॉर्न का कर्कश शोर और लोगों की तेज आवाजें सब मिलकर एक थकाऊ कोलाहल पैदा कर रहे थे। एक संकरी गली के नुक्कड़ पर, जहां दिन भर का शोर कुछ कम हो जाता था, शर्मा चाय और नाश्ता की एक पुरानी दुकान थी। दुकान का मालिक हरीश शर्मा 55 वर्ष का एक दुबला पतला गोरा आदमी था, जिसकी आंखों के नीचे नींद की कमी से काले घेरे पड़ गए थे। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसका चेहरा दिन भर सटों की गर्मी और धुएं से पसीने से भीगा रहता था। उसके होंठ हमेशा एक अनकही उदासी में सिकुड़े रहते थे। हरीश का बड़ा बेटा विहान 22 वर्ष का दुकान के काउंटर पर बैठा था। विहान अपने पिता से बिल्कुल विपरीत गठीले बदन का गेहुआ रंग का लड़का था। उसकी आंखें बड़ी और सपने देखने वाली थी, लेकिन उन आंखों में भी पिछले कुछ दिनों से गहरा तनाव साफ झलक रहा था। विहान ने एक फीकी धारीदार टी शर्ट और एक घिसी हुई जींस पहन रखी थी। वह लगातार अपने मोबाइल फोन को देख रहा था, जैसे किसी अति आवश्यक कॉल का इंतजार कर रहा हो। विहान के दिल की धड़कन तेज थी। उसका हाथ, जो काउंटर पोंछ रहा था, लगातार कांप रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे उसका आईआईटी में दाखिले का इंटरव्यू था, जिसके लिए उसे दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर जाना था। विहान ने 3 साल तक दिन रात मेहनत करके यह मौका पाया था, लेकिन आज शाम उसे पता चला कि उसके छोटे भाई जो गांव में था, उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पिता हरीश के पास बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जो थोड़े बहुत पैसे विहान ने इंटरव्यू के लिए बचा रखे थे, वह भी उन्होंने अस्पताल भेज दिए थे। विहान को लगा जैसे उसका सपना रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। वह जानता था कि अब उसके पास न इंटरव्यू के लिए जाने का किराया है, न रहने का ठिकाना। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता उसकी निराशा देखें। तभी एक पुरानी चमकीली नीले रंग की कार दुकान के पास आकर रुकी। कार से एक महिला बाहर निकली। यह थी आरती मेहता, 35 वर्ष की। आरती एक सफल एनजीओ की संस्थापक थी। उसका व्यक्तित्व तेज, आत्मविश्वासी और आकर्षक था। उसने गहरे नीले रंग की एक साधारण कॉटन की साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर चांदी का महीन काम था। उसके बाल करीने से बंधे हुए थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और दृढ़ संकल्प था। आरती ने घड़ी देखी और जल्दबाजी में काउंटर की ओर बढ़ी। उसे किसी मीटिंग में देर हो रही थी। अंकल, एक अदरक वाली चाय जल्दी से पैक कर दीजिए, आरती ने स्पष्ट और मधुर आवाज में कहा। हरीश ने चाय बनानी शुरू की। विहान ने ध्यान से आरती को देखा। वह एक पल के लिए उसके तेजस्वी और आत्मविश्वास में खो गया। आरती की नजर काउंटर पर बैठे विहान पर पड़ी। उसने देखा कि विहान अपने माथे पर हाथ फेर रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आरती, जो लोगों के दुख और संघर्ष को पहचानने की गहरी समझ रखती थी, तुरंत भांप गई कि कुछ तो बहुत गंभीर है। बेटा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? आरती ने स्नेह भरे स्वर में पूछा। विहान चौंक गया। एक अजनबी को इस तरह पूछना उसे अजीब लगा। जी जी, मैं ठीक हूं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। हरीश ने चाय का गिलास आरती को थमा दिया। आरती ने पैसे दिए, लेकिन जाने से पहले वह वापस मुड़ी और विहान के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है। बताओ बेटा, क्या बात है? विहान के सब्र का बांध टूट गया। आंखें भर आई। उसने कांपते होठों से बिना किसी भूमिका के अपनी पूरी बात कह डाली। भाई की बीमारी, पैसों की कमी और अगले दिन का टूटता हुआ इंटरव्यू का सपना। हरीश शर्मा, जो पास में बर्तन धो रहे थे, ने सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी लाचारी और अपमान का मिश्रण थी। आरती ने शांत होकर विहान की बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य या संदेह नहीं था,
केवल गहराई से महसूस किया गया दर्द था। उसने विहान के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और मेहनत की गवाही थी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें कल तक पहुंचने और वापस आने के लिए? आरती ने सीधे पूछा। विहान ने हिचकिचाते हुए कहा, करीब 7,000 जाने आने का और इमरजेंसी के लिए। आरती ने अपने पर्स में हाथ डाला। उसने एक मोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें उसने अपने एनजीओ के लिए कुछ पैसे रखे थे। उसने लिफाफा बिना गिने विहान के हाथ में थमा दिया। यह रखो, उसने दृढ़ता से कहा। यह उधार नहीं है, यह विश्वास है। इसे अपनी मेहनत का इनाम समझो। जाओ, अपना इंटरव्यू दो और हाँ, वापस आकर बस मुझे यह बताना कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। विहान का हाथ कांप रहा था। लिफाफा उसके हाथ में बहुत भारी लग रहा था। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। वह कुछ कह नहीं पाया। लेकिन मैं आपको जानता नहीं, विहान हकलाया। आरती ने एक गहरी प्रेरणादायक मुस्कान दी। अब जान लिया, मेरा नाम आरती मेहता है और मेरी मदद करने की इच्छा ही मेरी पहचान है। जाओ, अपने सपने को पूरा करके आओ। विहान ने सिर झुकाकर लिफाफा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी और कृतज्ञता के थे। हरीश शर्मा ने दूर से ही इस दृश्य को देखा और उनकी झुकी कमर एक पल के लिए सीधी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। उस दिन उस चाय की दुकान पर एक छोटी सी मदद ने एक टूटते हुए परिवार के सपने को फिर से जिंदा कर दिया था। अगले कई वर्षों तक विहान ने कड़ी मेहनत की। आईआईटी में दाखिला लिया। 4 साल की पढ़ाई के दौरान वह हर पल आरती के विश्वास के लिफाफे को याद करता रहा। वह जानता था कि वह लिफाफा केवल पैसा नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उसने अपने पिता और भाई की जिंदगी बदल दी। पिता की दुकान थोड़ी बेहतर हो गई और भाई का इलाज हुआ। विहान का शरीर अब एक सफल इंजीनियर का था। उसने महंगे कपड़े पहने। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक चमक थी, लेकिन उसके दिल में एक अधूरी कहानी की कसक हमेशा बनी रहती। आरती मेहता। उसने कई बार आरती को खोजने की कोशिश की। उसने एनजीओ के बारे में पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसका उपनाम मेहता बहुत सामान्य था और दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजना जैसा था। वह चाहता था कि वह लिफाफे का पैसा लौटाए, लेकिन उससे भी ज्यादा वह कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। यह बताना चाहता था कि उसकी मदद ने क्या चमत्कार किया है। 4 साल बाद विहान को एक बड़ी अमेरिकी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी पोस्टिंग दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस में हुई। एक शाम कनॉट प्लेस के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में विहान अपनी शानदार काली कार से उतर रहा था। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था और उसके हाथों में एक आधुनिक चमड़े का ब्रीफकेस था। वह एक मीटिंग से लौट रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन मन में सफलता का संतोष था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे की एक छोटी सी पुरानी सी किताबों की दुकान पर पड़ी, जो मुख्य सड़क के शोर से थोड़ी हटकर थी। दुकान पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला बैठी थी। महिला ने एक नीले रंग की साधारण साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें किसी शांत झील की तरह गहराई और शांति से भरी थी। विहान का दिल जोर से धड़का। यह चमक, यह सादगी, यह नीली साड़ी, आरती मेहता। वह भीड़ को चीरता हुआ दुकान की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उस क्षण में वह सफल इंजीनियर नहीं था, बल्कि चांदनी चौक की चाय की दुकान का वह लाचार लड़का था। आरती ग्राहकों से बात कर रही थी। विहान ने हिम्मत जुटाई और कांपते होठों से पुकारा, आरती मैम। महिला चौंक कर मुड़ी। विहान को देखते ही उसकी आंखों में पहले हैरानी आई, फिर एक पुरानी याद की हल्की सी चमक। जी, आप कौन? आरती ने धीरे से पूछा। विहान की आंखें भर आई। वह ब्रीफकेस नीचे रखकर उस महिला के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस अविश्वसनीय दृश्य से आसपास के लोग रुक गए।
मैम, मैं विहान हूँ, चांदनी चौक वाली चाय की दुकान का विहान। आपका विश्वास का लिफाफा। आरती की आंखें भर आई, उनके होंठ कांपे और एक अथाह खुशी में खुल गई। विहान, तुम? मेरे विश्वास, मेरा लिफाफा, तुम यहाँ? इतने बड़े आदमी बन गए। उनकी आवाज में आश्चर्य, गर्व और स्नेह का मिश्रण था। विहान ने जल्दी से उठकर अपना ब्रीफकेस खोला। उसमें एक नया भरा हुआ लिफाफा था। उसने उसे आरती के सामने रख दिया। मैम, यह आपका पैसा है, ब्याज के साथ, और इसके साथ वह सब कुछ है जो मैंने आपकी मदद से हासिल किया। आपकी मदद के बिना मेरा सपना टूट चुका होता। आरती ने लिफाफे को नहीं छुआ। उन्होंने विहान के हाथ को प्यार से थपथपाया। पैसा वापस करने की जरूरत नहीं थी बेटा। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई, तुम्हारी सफलता ही मेरी फीस है। तुम अपने भाई की जिंदगी बदल पाए, अपने पिता की इज्जत लौटा पाए, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आरती ने बताया कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें अपना एनजीओ बंद करना पड़ा और अब वह किताबें बेचकर अपना जीवन चला रही थी। विहान ने उनकी बात शांत दर्द के साथ सुनी। जिस महिला ने उसके सपने को बचाया था, वह खुद आज संघर्ष कर रही थी। नहीं मैम, विहान ने दृढ़ संकल्प से कहा, वह लिफाफा केवल पैसा नहीं था, वह मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद था, और मैं अपने आशीर्वाद को यूं ही संघर्ष करते नहीं देख सकता। विहान ने उस दिन तय कर लिया कि वह अब आरती का सपना पूरा करेगा। उसने उस पुरानी दुकान को आधुनिक सह बुक स्टोर में और लाइब्रेरी में बदल दिया और एनजीओ के काम को दोबारा शुरू करने में मदद की। उस शाम चांदनी चौक की चाय की दुकान से शुरू हुई कहानी कनॉट प्लेस की किताबों की दुकान पर पूरी हुई। एक अजनबी का विश्वास और एक बेटे की कृतज्ञता ने इंसानियत और प्रेम की एक नई मिसाल कायम की। यह रिश्ता दोस्ती से गहरा था और कर्ज से पाक। यह दो जिंदगियों को जोड़ने वाला विश्वास के लिफाफे का रिश्ता था। दोस्तों, अगर आप विहान की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताएं।